ट्रस्ट के मामले में लाहौर जो है वो दुनिया का नंबर 1 ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई बर्तन पकड़े ना उसको धोना ज़रूर है, चाहे धुला हुआ भी क्यों ना। एक अंडे में 6+ ग्राम प्रोटीन होती है पूरे अंडे में, ठीक है। 10 है तो ये 60 ग्राम प्लस प्रोटीन है इनमें। दो सौ 248 ग्राम, ठीक है। बन्नों की तरह जो है वो दाढ़ी और मूछ वगैरह जो है ना वो आ जाना, जो वॉइस है वो भी मेल्स में कन्वर्ट हो जानी, निपल्स के दरमियान जो है ना वो क्लॉट सा बना होता है, ठीक है। उसके अलावा जमशेद सलीम मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक, तो अक्सर जो है वो जिम में बैठे हुए जो है ना कुछ एक्सक्यूज सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम किसी को कोई डाइट बताते हैं या हम किसी को क्रीम आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी कैलोरी काउंट के हिसाब से कार्ब या प्रोटीन का इंटेक बताते हैं कि भाई तेरे वेट के हिसाब से तुझे इतनी इतनी चाहिए, ये मामला आता है। तो आगे से एक्सक्यूजेज मिलते हैं, जी मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं इधर फ्लैट्स में रह रहा हूँ, या घर में कोई बनाने वाला नहीं है, या अपना क्या नाम है उसका सिस्टर नहीं है, मदर नहीं है। तो इस हिसाब से हम अपनी डाइट कैसे मैनेज करते हैं, आज मैं आपसे वो शेयर करता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, मेरा वेट है 95 kg, और 95 kg के अकॉर्डिंग मुझे कितनी प्रोटीन चाहिए, मुझे 190 टू 200 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए, तो वो मैं कैसे मेंटेन करूँगा, आज मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्ट के मामले में लाहौर जो है वो दुनिया का नंबर 1 ठीक है। इसलिए जब भी आप कोई बर्तन पकड़े ना उसको धोना ज़रूर है, चाहे धुला हुआ भी क्यों ना। ये हो गए जी हमारे 10 ऑल एग्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है जी हमारे 10 अंडे, ठीक है। 10 अंडों में एक अंडे में 6+ ग्राम प्रोटीन होती है पूरे अंडे में, ठीक है। 10 है तो ये 60 ग्राम प्लस प्रोटीन है इनमें, ठीक है। इनको हम मिक्स कर लें अच्छे से। अब ये हमने 10 अंडे जो हैं इनको मिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बराए नाम ऑयल लें। अब तकरीबन इससे डबल ट्रिपल जो है आप इधर तक मेरा आइडिया वो एक अंडे पे लगा देते होंगे, ये जितना मैंने लगाया। अब इसमें जितना जो है वो तवे पे पूरा आ सकेगा, फ्राई पान मैं लूँगा। अभी मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है वो किचन ओपन किया है, इस वजह से जस्ट आपको बताने के लिए जितना आ जाएगा उतना मैं डालूँगा अगला नेक्स्ट टाइम पे। सेकेंड अटैम्प्ट है तो ऑयल लगा दिया। ये ऊपर डाल दिया है, इसको हिलना अपना हिलना नहीं, हिलाना नहीं है अभी फ़िलहाल। जब इसकी बेस बन जाएगी नीचे से पक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, ताकि हमें इसको इसकी साइड चेंज करने के लिए आसानी हो, मुश्किल ना हो। जो साइड आपको लगे जल रही है, जली तो नहीं होगी लेकिन फिर भी अगर आपको फील हो उसको तरीके से।
लें ये, और ये हमारी 60 ग्राम प्रोटीन जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब बाकी की 140 ग्राम या 160 ग्राम प्रोटीन मैं कैसे मैनेज करूँगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बाकी की जो अपना 60 ग्राम प्रोटीन ये है, पीछे रह गई 140 ग्राम प्रोटीन, 140 या 160। अच्छा जी, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, ये 3 जो है वो चिकन के चेस्ट पीस मैंने रात के मंगवा के रख लिए हुए थे बारबेक्यू वाले से। तो वैसे नॉर्मली मैं आपको घर में चिकन कैसे बनाते हैं या बीफ कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको बॉइल्ड कैसे करते हैं, स्टीम कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको टाइम के साथ साथ जो है ना वो बताता रहूँगा। क्योंकि रात को मेरे पास चिकन का सोर्स नहीं था, ठीक है, घर में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा बाहर से ही अपनी प्रोटीन मैनेज कर लूँ, मेरा डे जो है वो मिस ना जाए प्रोटीन से, यानी कि डेफिसिट में मैं चला जाऊँ। अब ये पीस मैंने लिया है, ठीक है, चेस्ट पीस, तो इसका हम जो है वो वेट करते हैं। दो 248 ग्राम, यानी कि लगा लें कि ये 200 ग्राम का चेस्ट पीस है, जिसमें से मुझे अपना हड्डियाँ वगैरह निकाल के 40 से 50 ग्राम प्रोटीन जो है ना एक चेस्ट के पीस में से मिलेगी। और 3 जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे करूँगा तो मेरी 80 से 100 ग्राम प्रोटीन इन 2 चेस्ट पीस से जो है ना वो मेरी पूरी हो। इसे 40 से 60 ग्राम जो है ना वो प्रोटीन मजीद मुझे जो है ना वो रिक्वायर्ड है, वो मैं कैसे पूरी करूँगा। ये अंडे मैंने जो है वो धो के रखे हुए हैं, ठीक है। ये टोटल कितने अंडे हैं, 6 6 12 6 18 और 2 20, ठीक है। ये 20 अंडे जो है वो मैं बॉइल्ड होने के लिए अपना क्या नाम है उसका रख दूँगा। ये हो गया हमारे 20 अंडे, ठीक है। इनको मैं 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जो है ना इनको मैंने इधर रख दिया। 15 मिनट बाद ये बॉइल्ड हो जाएंगे। अब इनकी मैं वो तो मैंने रॉ एग्स यानी कि पूरा अंडा जो है वो 10 अंडे जो है वो बनाए हैं, वो मैं खाऊंगा 10 के 10 पूरे, 60 ग्राम प्रोटीन उधर से। अब जो वाइट्स होती हैं ना, इनकी वाइट्स लूँगा मैं, यॉर्क नहीं लूँगा। तो वाइट्स में से एक वाइट में से 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 60 से 80 ग्राम प्रोटीन जो है ना वो मुझे इनसे मिलेगी, ठीक है। 60 और 60 120 130 लगा लेते हैं हम। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 2 चेस्ट पीस आ गए, उनमें से 80 ग्राम प्रोटीन, 210 के राउंड अबाउट मेरी प्रोटीन हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी हमारी नीड है, ठीक है। कार्ब में मैं अपना क्या लूँगा, आ जाए ये ब्राउन ब्रेड है, ठीक है। इसके 2 स्लाइस में जो है वो तकरीबन राउंड 54 ग्राम 54 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। 2 स्लाइस में इसको अब लूँगा, ठीक है। और उसके बाद 2 स्लाइस जो है बिफोर एक्सरसाइज लूँगा मैं इसको। तो बाकी जो है वो बिफोर एक्सरसाइज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज से पहले इनका इंटेक करें। वो बनाना फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि आप केले खा सकते हैं, 1 से 2 से 3 खा सकते हैं, ठीक है। अब ये इस सारे स्केजुअल में तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो मेरी 2100 से 2200 वो कैलरीज हो गई, लेकिन मेरी नीड जो है मेंटेन कैलरीज जो है वो मेरी अपना 3000 2900 से 3000 कैलरीज है, क्योंकि मेरे पे फैट भी है, ठीक है। अगर मैं 2500 भी कैलरीज का इंटेक कर लेता हूँ ना, तो कम से कम मेरी प्रोटीन का इंटेक पूरा हो गया, तो मेरी जो है अपना मसल मास जो है वो सेव ही रहेगा। अगर फैट मेरा ऊपर से थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैंने फिर भी अपना मज़ीद कैलरीज लेनी हो तो मैं 3 4 केले हैं, कोई फ्रूट्स ले सकता हूँ, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो मैं अपने इस मसल मास को या इस बॉडी की मेंटेनेंस को मेंटेन रखने के लिए जो है ना मैं ले सकता हूँ। मैंने कहा जब तक अंडे बॉइल्ड हो रहे हैं इतनी देर हम जो है डेका पे बात कर देते हैं। डेका ड्यूरोब्लॉन एंड्रोलॉन वगैरह आपने सुना होगा। ये जस्ट बॉडी बिल्डिंग में नहीं, कोई भी स्ट्रेंथ स्टेमिना एनहेंस करने के लिए कोई भी गेम है जैसे लगा रहे हैं। इवन मैंने देखा हुआ है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने जो है वो है बैडमिंटन का प्लेयर था, ठीक है। अब उसमें जो है वो अपनी एक्सरसाइज के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जो है ना वो अपना डेका का इस्तेमाल करता था, नेंड्रोलॉन जिसे बोलते हैं।
हम ज़्यादा डीप इस पे बात नहीं करेंगे, कब बना, किसके लिए बना, कैसे बना, बस मोटी मोटी जो बातें हैं ना उसकी, जो आपकी भी समझ में आ जाए। वैसे तो वो उसको उखेड़ते 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 बड़ी लंबी बात है, जो मेन बातें हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। इस वजह से हम सिंपल सी बात करेंगे डेका के ऊपर, नैंड्रोलॉन के ऊपर, ठीक है। ये साइड इफेक्ट्स के हैं और बेनिफिट्स के हैं। तो ये सिंथेटिक वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का। तो बाकी जो है अपना क्या कहते हैं इसको, कर ले, कबड्डी में भी यूज़ किया जाता है इसको। कबड्डी से रिलेटेड जो है वो लोग अपना, या उसके अलावा क्या कहते हैं, कबड्डी में भी यूज़ करते हैं इसको। कबड्डी के अलावा जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो स्ट्रेंथ स्टेमिना इन्हेंस करने से रिलेटेड होती हैं, उसमें यूज़ करते हैं। अब बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या रोल है? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी स्पोर्ट्स हैं सब में डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टीरॉयड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं स्ट्रेंथ स्टेमिना इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मेरी फील्ड बॉडी बिल्डिंग है, तो मैं बॉडी बिल्डर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए, और नॉर्मल बंदे जो सुनना चाहें उनकी अवेयरनेस के लिए जो है ना वो मैं इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। मज़ीद दूसरी जो स्टीरॉयड्स हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेका ड्यूराब्लॉन, नैंड्रोलॉन, ठीक है, उस पे है, ठीक है। अब डेका को बॉडी बिल्डिंग में मोस्टली जो है वो मसल मास बिल्ड करने के लिए, ठीक है, या स्ट्रेंथ स्टेमिना एनहेंस करने के लिए, या क्या कहते हैं उसको, ये मसल्स के अंदर जो है वो वाटर होल्ड कर देता है। आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है, पर मसल्स को गेन करने में थोड़ा सा जो है ना वो हेल्पफुल है। अब वैसे भी जो है ये मसल्स के अलावा ये जॉइंट जो टूटे होते हैं उनकी रिकवरी के लिए जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बॉडी पे ये सेम ही इफेक्ट करे, या आपके मसल मैस जो है वो ग्रो करे, या आपकी स्ट्रेंथ स्टेमिना इन्हेंस करे ही, या आपके जॉइंट्स की रिकवरी में ये हेल्पफुल हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन स्टडी जो है वो एक बहुत बड़े क्राउड के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे जो है वो करके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। जो कोई भी रिजल्ट्स जो है वो 99% ही कहे जाते हैं। डेली बेसिस पे जो है स्टडीज चेंज होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स चेंज होते हैं, ठीक है, न्यू रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। साइड इफ़ेक्ट्स में जो मेल में साइड इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी डिटेल थी, तो मैंने कहा पहले आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताएं, उसके बाद जो है वो इसके अपना बेनिफिट्स जो हैं वो तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिए हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है ये हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। जब बाहर से आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो स्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। हाँ, इससे इसके अलावा जो है वो गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, यानी कि इसके यूज़ के साथ जो इधर आप अक्सर बॉडी बिल्डर्स को पोल बाइसेप्स के पोल पे जो है वो बड़ा विजिबल होता है, इधर गिल्टी जो है ना वो इधर निपल्स के दरमियान जो है ना वो क्लॉट सा बना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है चेंजेस इन सेक्स ड्राइव, ठीक है, लिबिडो में यानी कि कभी इंक्रीज हो जाता है कभी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसके यूज़ की बेस पे। अब फीमेल जो हैं वो उनमें भी जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है इसकी बेस पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लगा लें कि आप जो पीरियड्स हैं उनकी इनरेगुलेशन, यानी कि पीरियड जो है वो कभी पहले आ रहे हैं कभी बाद में आ रहे हैं, ये इस बेस पे ऊपर। उसके अलावा, ठीक है, बंदों की तरह जो है वो दाढ़ी और मूंछ वगैरह जो है ना वो आ जाना, जो वॉइस है वो भी मेल्स में कन्वर्ट हो जानी, इस किस्म के इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो रिकमेंड किसी को भी नहीं किया जाता, और ना ही करना होता है, और ना ही ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हों, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है, ठीक है, बेनिफिट्स जो हैं वो कम है। जो प्रोफेशनल हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर यूज़ नहीं करते, या वो प्रॉपर इस पर स्टडी जो है वो करके वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनको पता होता है जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, और कैसे हार्मोन लेवल्स जो बॉडी में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। कोई भी नया बंदा किसी से सुने सुनाए नाम की बेस पे कि भाई वो उससे स्ट्रेंथ बनती है मसल मैस बनता है, कोई भी ड्रग जो है वो यूज़ ना करें जब तक आपको उसका प्रॉपर नॉलेज ना हो कि भाई साइड इफ़ेक्ट्स को हमने कैसे हैंडल करना है। कोई भी गेम है वो जेनेटिक्स की बेस पे होती है, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। आपके जेनेटिक्स में आपकी बॉडी में वो विल पावर है, जैसे बॉडी बिल्डिंग की, या लगा लें कि क्रिकेट की या फुटबॉल की, ठीक है। तो फिर ही आप उस गेम में फिट बैठ सकते हैं, और ये कोच आपका डिसाइड करता है। अदरवाइज अगर आप इस गेम के लिए बने ही नहीं हैं तो आप सुनी सुनाई बातों पे अमल करके तो भाई मेरी बॉडी नहीं बन रही, इधर उधर से जो है वो इंजेक्टेबल या कोई भी फॉर्म में स्टीरॉयड या ड्रग ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये बेनिफिशियल नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इन चीज़ों पे बात करेंगे, कंपटीशंस पे किन में जाना चाहिए किन में नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ों पे हमारे अंडे भी मेरे ख्याल से बॉयल्ड हो गए हैं, तो बाकी इन पे डिस्कशन करते रहेंगे। हम इसको चेक करते हैं, एक अंडा निकाल दो। इसको पहले हम ठंडा करेंगे। ये अंडे बॉयल्ड हो गए हैं हमारे, अब हम इसको उतार देंगे। इनको उतार के रख देंगे। चलो बंद लें जी। अब हमारी हर चीज़ यानी तकरीबन जो मेरी 200-220 ग्राम प्रोटीन है वो रेडी है, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट पीस भी पड़ा हुआ है, 10 अंडे जो हैं वो फ्राई पड़े हुए हैं, ठीक है। और ऑमलेट पड़ा हुआ है और ब्राउन ब्रेड पड़ी हुई है। ये अंडे ये जब तक खाने ना होएं तब तक आप कोशिश करें इनको छीलें ना। अगर छील देंगे तो वो फिर जो है ना वो पानी जो है इनमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ऑन द स्पॉट जब आपने खाने हो तभी आप इनको फ्रिज से निकालें और छीलें, और छील के जो है वो इनको खा लें जितने भी आपने खाने हो, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम वापस, ये भी तकरीबन 2-2 घंटे के डिफरेंस के साथ जो है ना वो मैं अपनी प्रोटीन जो है वो पूरी करूँगा, ठीक है। इसको अभी हम रखेंगे वापस, ठीक है। बल्कि ये इसके 2 स्लाइस हाफ यानी कि 5 अंडे लूँगा एक मील में मैं, और 2 ये लूँगा, और 30 ग्राम प्रोटीन होगी उसमें, और कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन इसमें भी होती है। बर्तन हमेशा उल्टा रखें ताकि कीड़े ना घूमें। ये हमारे अंडे हैं, इनको हम इधर साइड से बाद में निकाल के हम इसको फ्रिज में रख दें। नहीं हमारे मामला तो हो गए, मैंने सफाई भी हो गई, ये सारे मामले इतनी सी बात थी। अब बना पड़ा हुआ है सारा कुछ, जैसे जैसे 2-2 घंटे बाद प्रोटीन का इनटेक करना होगा वैसे वैसे हम अपनी प्रोटीन पूरी कर लेंगे। 10 एग वाइट्स जो मैंने सबसे पहले ऑमलेट बनाया था उसमें से 5 ये मैंने हाफ कर लिए हैं विद 2 स्लाइस। उसके अलावा 5 जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं नेक्स्ट मील के लिए, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं ये जो है इसका मील लूँगा। इस मील के साथ हम हाफ कप जो है वो कॉफ़ी भी लेंगे, नेस्कैफे वाली जो होती है ब्लैक कॉफ़ी। इसको हमने रख दिया, ठीक है। और साथ हम जो है इसका मील लेना शुरू करेंगे। नहीं कॉफ़ी लेंगे, और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। लें जी, आपका मील रेडी है।